कि हम ना किसी को बुला रहे, ना हम किसी को कह रहे कि सत्ता से हम हटा रहे। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, खिड़की दरवाजा हर समय खुला रहता है। ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता। सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाता है, तुमको भूला नहीं कहा। कहावत है, न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़। बात के लिए आप सिर्फ विपक्ष को गाली देते हैं, अपना 16 वर्षों का बताते नहीं उपलब्धि। जिस समय लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवाई की जरूरत थी, लोग चीख और पुकार चित्कार कर रहे थे, खोज रहे थे सरकार को, कहीं कोई नहीं दिखा है। पीटे जितना ढोल, इस डबल इंजन की सरकार का बिहार में खुल गया है पोल। नमस्ते, आप ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। इस वक्त हमारे साथ राजद के एक वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है ब्रह्मास्त्र पे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले कोरोना काल चल रहा है सर, स्वास्थ्य के बारे में बताएं। सब कुछ कुशल मंगल? एकदम कुशल मंगल है, आप लोग भी उम्मीद करते हैं कुशल मंगल होंगे, आपकी पूरी टीम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि बिहार में इस मानसून के गिरने के बावजूद भी ये जो राजनीतिक गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है। लगता है एनडीए में कुछ अंदरूनी सही नहीं चल रहा है। राजद किस दृष्टिकोण से देखते हैं इसको? देखिए, एनडीए सरकार ही बिहार में जिस तरह से बनी, ये तो खुद सवालों के घेरे में सरकार बनने के समय ही थी कि किस तरह से सरकार बनी यहाँ। और जब सरकार ही जनमत का अपहरण करके बनी, तो फिर सरकार को उसी तरह से इसका खामियाजा भी भुगतना होगा, सरकार की विदाई भी इसी तरह होगी। इस सरकार ही जब अनैतिक तरीके से बनी है, तो सरकार में जो 4 दल है, उसमें जो छोटे छोटे 2 दल हैं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की हम पार्टी, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको तो सरकार में कोई तवज्जो मिल नहीं रहा। जबकि हकीकत ये है कि इन्हीं दोनों पार्टियों की बदौलत ये सरकार की नैया चल रही है। लेकिन अब ये नाव एनडीए की बिहार में डगमगा रही है। जिस दिन श्री मांझी जी, श्री सहनी जी पतवार जब्त कर लेंगे, उसी दिन एनडीए सरकार डूब जाएगी। अब तो जिस तरह से कल दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच मिलन हुआ है, मुलाकात हुई है, आदरणीय मांझी जी, सहनी जी ने मुलाकात की है। अब क्या उनके मन में है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। किसी भी सरकार के फैसले में उनका कोई राय नहीं लिया जाता है, ना उससे उनसे कोई उनको शामिल किया जाता है। तो हो सकता है वो कोई निर्णय ले, और जब एनडीए का ये 2 महत्वपूर्ण घटक दल अपना पतवार एनडीए के नाव से जब्त कर लेंगे, इसी बरसात में एनडीए सरकार बिहार में डूब जाएगी। इससे कोई असमंजस वाली बात नहीं होगी, कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी जब इसी बरसात में बिहार की एनडीए सरकार डूब जाए। अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं राजद कितना तैयार है इन दोनों दलों का, जिन्हें आपने जैसे कि बताया जीतन राम मांझी, कितना तैयार है उनका स्वागत करने के लिए? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए राजनीति करती है। जनता पीड़ा में है। कोरोना काल में सरकार की नाकामी जिस तरह उजागर हुई, जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों के हाल रहे, अस्पतालों में लोगों को दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, एम्बुलेंस नहीं, चारों ओर आप देखिए महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, चारों ओर हाहाकार। ठीक है, आप सरकार बना लिया उन्होंने, लेकिन जनता का अपार जन समर्थन इधर भी मिला महागठबंधन को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर लोगों ने विश्वास किया, अपार प्यार और दुलार दिखाया, तभी हम इतने सीटों पर आए। आज भी नंबर 1 पार्टी आरजेडी है, लेकिन कुछ सीटों से हम सरकार बनाने से चूक गए, यानी सरकार बनाने से हमें रोक दिया गया। अगर ऐसे ये कहें तो ज्यादा उचित होगा, जिस तरह से कहीं पर 50 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 7 वोट से, 12 वोट से हरा दिया गया हमारे उम्मीदवारों को। 10-15 सीट तो ऐसे हैं उदाहरण, तो उसका भी हमें गम नहीं है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी
बिहार की जनता की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक हर जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, कोरोना काल में सरकार के पूरा सिस्टम। आप तो कहीं ना कहीं एक चीज मैं सरल तरीके से जानना चाहूंगा कि राजद कितना ज्यादा फायदा उठाएगी इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदरूनी टूट का, राजद कितना ज्यादा फायदा उठाएगी? देखिए, इसमें फायदा उठाने की बात नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, हम लोगों को जनता को फायदा हो रही है कि नहीं हो रही है। सरकार होती है गरीबों के लिए, सरकार होती है लाचार, मजबूर, बेबस लोगों के लिए। संकट काल में सरकार लोगों की, आम लोगों की मदद, महामारी के समय सरकार मदद करने में विफल साबित हुई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस सरकार की उपस्थिति जिस तरह इस संकट काल में महामारी के समय नगण्य दिखी, ये तो दिखा है, इसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये महसूस आप लोगों ने भी, सभी लोगों ने किया कि सरकार की नाकामी का खामियाजा हुआ, कि मौत का तांडव हुआ, लाशों के ढेर पर बिहार खड़े हो गए, गंगा माँ की गोद में तैरते हुए सबको जिस तरह देखा गया, ये भुलाया नहीं जा सकता। ये सरकार की नाकामी है। हमें कोई सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन जो सरकार अगर नाकाम होगी, जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर के हम सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। सरकार की नाकामी पर हम सरकार से सवाल खड़े करेंगे। लगातार तेजस्वी जी आईना दिखा रहे हैं सरकार को कि क्या हाल हो गया, स्वास्थ्य उप केंद्र का क्यों तबेले में तब्दील हो गया। रही बात की अगर सरकार गिरेगी तो हम, जो राजनीतिक हमारा धर्म बनता है, हम एक जिम्मेवार विपक्ष हैं, और हमारा अगर सदन में बहुमत होता है तो हम सरकार बनाएंगे, जनता की सेवा के लिए आगे आएंगे। अच्छा, लेकिन मृत्युंजय जी, मैं रोकना इसके चाहूंगा, लिए कोई बेचैनी नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा सर। ऐसा हो सकता है क्या जब नीतीश कुमार जी का भाजपा से यानी कि एनडीए छिटकता है तो वो फिर राजद के साथ आना चाहे? उस वक्त क्या क्या लगता है, नीतीश जी का भी स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, ये फैसला प्रवक्ता नहीं कर सकता, ये फैसला हमारे पार्टी का नेतृत्व करता है। अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं। वो हम लोगों को छोड़कर धोखा देकर गए थे, वहां पलटी मार के एनडीए के साथ गए। आज वो मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जिस विचारधारा की राजनीति वो करते रहे हैं, इसी पाठशाला से आदरणीय लालू प्रसाद जी के ही पाठशाला से निकले हैं। आज एनडीए में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, कहां से निकले। लेकिन ये बात अभी विषय नहीं है। विषय सीधा है कि बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को देखना चाहती थी, अभी भी है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, चाहे वो किसी दल के हो, वो भी सरकार से ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए कि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं हो रहा, कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो जनप्रतिनिधियों में भी गुस्सा है, एनडीए के अंदर खाने भी अंतरकलह है जो बराबर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये क्या होगा नहीं होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एनडीए का विषय है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता की सेवा में हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। अगर कोई ऐसा अवसर आता है, अगर मौका मिलता है और ये सरकार अपने अंतर्कलह से गिरती है, तो हम, सरकार लोकतंत्र में सरकार होती है जनता के हितों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। तो उस समय अगर मौका मिलता है तो सरकार बनाने को लेकर के जब समय आएगा, परिस्थितियां वैसी उत्पन्न होगी, तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे।
अच्छा, आपने ही कहा था मृत्युंजय जी की जीतन राम मांझी का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो क्या लगता है, एक बार जीतन राम मांझी बाहर निकलते हैं, फिर उन्हें बुलाया जाता है, ये क्या है मतलब? देखिए, बुलाने का कहीं सवाल नहीं है, सवाल सीधा है कि चाहे आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हो, श्री मुकेश सहनी जी हो, ये लोग कहां से गए? पहले उधर थे, फिर आए, फिर गए। लेकिन पहले भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में, सरकार में, हमारे शासन काल में आदरणीय जीतन राम मांझी जी रहे हैं, मुकेश सहनी जी। तो देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम ना किसी को बुला रहे, ना हम किसी को कह रहे कि सत्ता से हम हटा रहे, लेकिन जो एनडीए की नाव डगमगा रही है उसके लिए तो जिम्मेवार हम नहीं है। हम विपक्ष में है, सरकार को आईना तो दिखाना हमारा धर्म है, सरकार की नाकामी को उजागर करना हमारा धर्म है। लेकिन जो सहयोगी है, अगर उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका कोई सुध नहीं ले रहा, वो उनके फॉलो, जो उनको चाहने वाले जिस धारा की राजनीति वो करते हैं, उनका हित नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी पता है कि उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, खिड़की दरवाजा हर समय खुला रहता है। ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। लेकिन हम तो सिद्धांतों पर, हमारी पार्टी अगर आज सिद्धांत बीजेपी से आए होते लालू प्रसाद जी, तो आज तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो गए होते। लेकिन हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम पलटी मार राजनीति पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ लोग अगर झांसे में चले जाते हैं, सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाता है, तो उनको भूला नहीं कहा जाता। अब सोचना उनको है कि वो अगर जनता का हित कर रहे हैं वहां, तब तो ठीक है, रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह मुलाकात हुई है और जो बातें लगातार सामने आ रही है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया, उन पर सवाल खड़े किए कि आपने कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो आदरणीय मांझी जी ने कहा कि जितने लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से, उस डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपकी फोटो होनी चाहिए। अब इससे बड़ा सवाल तो और कुछ नहीं हो सकता। यही तो विपक्ष सवाल हम लोग कर रहे थे। अब सहयोगी है, सत्ता में है, अनुभवी है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, वाजिब सवाल उन्होंने खड़ा किया है। अब इसको बीजेपी किस तरह पचाती है, उनको किस तरह लेती है, क्योंकि अपमानित तो बराबर उनको पहले भी वो हुए हैं एनडीए में, तभी हम लोगों के साथ आए थे। इस पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। हम इस सत्ता के भूख हमें नहीं है कि हम किसी सरकार को अस्थिर करना चाहते, जोड़ तोड़ करना चाहते। लेकिन सरकार अगर अपने कारणों से गिरेगी, तो अगर संविधान के तहत लोकतंत्र में अगर हमारे पास संख्या होगा, बहुमत होगा, तो हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल और होगी कि कोरोना काल में कितना ज्यादा सक्सेस रहा है बिहार में जो अभी सरकार चल रही है। आप लोग डबल इंजन की सरकार जिसे हम बोल रहे हैं, वैसे तो चार पांव पे सरकार चल रही है, लेकिन कोरोना काल में कितना सफलता पाई है नीतीश कुमार की सरकार ने? देखिए, इसके लिए हम तो विपक्ष है, हम तो, लोग ये कहेंगे कि विपक्ष होकर के हम कोरोना काल में सरकार की नाकामी, सरकार की बुराई बता रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं, आम जनता अनुभव कर रही है। ये बताने के लिए जरूरी नहीं है। हम नहीं चाहते कि महामारी में राजनीति हो, हम लाशों पर राजनीति नहीं करते। लेकिन एक बात बताइए, जब महामहिम जी के नेतृत्व में बैठक सर्वदलीय हुई, उस समय नेता प्रतिपक्ष ने जितने सुझाव दिए, क्या किसी पर अमल किया गया? नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम जनता को सहयोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी तैयार थी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने पत्र लिख करके सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कहा कि विपक्ष से आप कैसा सहयोग चाहते हैं, बताइए, हम सहयोग करेंगे। भाई, सरकार तो, भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। सरकार न मदद कर रही है, न करने दे रही है। तेजस्वी यादव जी को निकलने की अनुमति नहीं दी। 50 बेड का तेजस्वी यादव जी ने
अपना आवास पर लोगों की मदद के लिए बना करके दवाई के साथ, भोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ दिया सरकार को शर्म लग रही थी, महसूस हो रही थी, नहीं लिया सरकार ने। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। विपक्ष अगर सरकार को सहयोग और मदद करने के लिए आगे आता है तो सरकार का भी धर्म बनता है, ये जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि एक महामारी के समय, आपदा के समय विपक्ष का सहयोग सरकार ले। लेकिन यहां सरकार तो विपक्ष की उपहास उड़ाती है, मजाक बनाती है, विपक्ष को, उनकी कोई सलाह को, सुझाव को दरकिनार कर देती है। तो ये तानाशाही और हिटलर शाही वाली सरकार, अहंकारी सरकार से जनता का कैसे भला हो? हम तो चाहते थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब वर्चुअल मीटिंग की अपने माननीय विधायकों से, पूर्व प्रत्याशियों से, तो आदरणीय लालू जी ने क्या कहा? सब लोग जाइए सेवा करने के लिए जनता की। राजनीति करना हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं मिलजुल करके बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए, जनता की भलाई के लिए काम हो, जनता के लिए मददगार साबित हो, महामारी में लोगों की जान बचाई जाती, ये प्राथमिकता हमारी। लेकिन आप देख लीजिए, क्या हाहाकार नहीं हुआ बिहार में? क्या एम्बुलेंस नहीं पकड़े गए, छुपा कर रखे गए थे? क्या अस्पतालों में दवाई, बेड, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई? क्या कालाबाजारी दवाई की, ऑक्सीजन की नहीं हुई? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकार थोड़ी सी भी नैतिकता बची होगी तो सरकार को खुद एहसास होना चाहिए। अगर विपक्ष आईना दिखा रहा है स्वास्थ्य उप केंद्रों का क्या हाल है गांव में, तो सरकार को उसे ठीक करना चाहिए, बताना चाहिए 16 वर्षों में हमने क्या किया। आप विपक्ष को गाली दे रहे हैं, अगर इस गाली देने से जनता की जान बच जाती है, कोरोना संक्रमण के उपाय निकलते हैं, तो आप गाली दीजिए दिन भर। लेकिन हर बात के लिए आप सिर्फ विपक्ष को गाली देते हैं, अपना 16 वर्षों का बताते नहीं उपलब्धि, आपने क्या किया। अभी कोरोना जांच घोटाला पकड़ा गया है, इसके पहले भी पकड़ा गया था। भाई ऐसे राजनीति नहीं चलेगी, इसमें बिहार का नुकसान हो रहा है। हमें चिंता है बिहार के 12-13 करोड़ लोगों की। हम चाहते हैं सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में देश के अव्वल राज्यों में शामिल कराएं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिला? कितना ऑक्सीजन सरकार ने बिहार को मुहैया कराया, कितना मदद किया? पीएम केयर फंड से क्या क्या, 1 वर्ष मिले सरकार को समय तैयारी करने का, क्या क्या तैयारी किया? ये सब जो अहम सवाल है, विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। अगर विपक्ष कोई गलत कर रहा है, आपको रोड़ा अटका रहा है, आप कहीं जनता के लिए काम करने में आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप बताइए। विपक्ष तो आपको, जो आपकी नाकामी है, जो कमियां है सरकार की, उसको उजागर करना विपक्ष का काम है। विपक्ष एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हर विपक्षी पार्टी ये करती है और ये करना चाहिए, जनता के हित के लिए है। तो विपक्ष की बातों को अनसुनी करना, उनकी उपेक्षा करना, उनका विपक्ष का मजाक बनाना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार भी काम करती है। ये सरकार जिस तरह से बेलगाम हो गई है, अफसरशाही आप देख लीजिए। अब तो विपक्ष सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आए दिन। आज कह रही है 7 वर्ष पूरे होने पर मास्क बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, सेवा करेंगे। भाई जिस समय सेवा करना था उस समय घरों में दुबके थे। आज लॉकडाउन है, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, लॉकडाउन का तोड़ेंगे। तो भाई जब कोरोना का चैन तोड़ा, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसने किया? बीजेपी ने बंगाल चुनाव में किया। हम लोग तो बिहार चुनाव में भी कह रहे थे कि अगर लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन बीजेपी सत्ता की भूखी इस तरह है कि चुनाव के समय किस तरह कोरोना का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ बंगाल में। अब आज देखिए, ये उत्सव मनाएंगे, कई हजारों घरों में मातम पसरा है। बीजेपी किस मुंह से जा रही है उत्सव मनाने और कह रही है हम सेवा करने जा रहे हैं, हर बूथ
कोरोना मुक्त होगा। अरे भाई, कोरोना मुक्त होगा हर बूथ, ये आपको चिंता बूथों की अभी से हो गई। उस समय कहां थे आप, जिस समय लोगों को सैनिटाइजर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवाई की जरूरत थी। लोग चीख और पुकार चित्कार कर रहे थे, खोज रहे थे सरकार को, कहीं कोई नहीं दिख रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। इस बात को लेकर के हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमारे नेता कहते हैं बेरोजगारी के सवाल पर तो जनता से तो पूछेगी, विपक्ष तो पूछेगा सरकार से, आखिर क्यों बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, क्यों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। भाई, बिल्कुल बेरोजगारी के बिल्कुल। जहां सवाल तक पर, महंगाई के सवाल पर ये मृत्युंजय जी, तो जहां सवाल तक खड़े होंगे। मृत्युंजय जी रोकना चाहूंगा। जहां तक चुनाव में बात रही, चुनाव में तो सबसे ज्यादा फोकस भी सरकार के द्वारा इसी पॉइंट पर की जाती थी, युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। लेकिन देखते रहे होंगे आए दिन अभी अस्पताल में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार तो उस पर कुछ नहीं करती दिखाई दे रही है। यही तो हम कह रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, उन्होंने भुखमरी को मुद्दा बनाया। ये तो बीजेपी वाले चाह रहे थे, फिर वही पाकिस्तान, फिर वही मुद्दा बनाने के लिए विवादित मुद्दों पर ले जाना चाह रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी मुद्दे से नहीं भटके। आखिर 10 लाख युवाओं को पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से नौकरी देंगे, इस जब मुद्दे पर सरकार को घसीट कर जो हमारे विपक्ष थे, बीजेपी एनडीए के लोगों को लाया, तब बीजेपी वालों ने आनन फानन में 19 लाख रोजगार की बात की। अब चुप है, अब इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम तो सवाल करेंगे 19 लाख रोजगार का क्या हुआ, क्यों आज 100 रुपया पहुंच गया पेट्रोल का दाम, डीजल क्यों रोज बढ़ रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा है। क्यों अस्पतालों की स्थिति जर्जर है, ये मुद्दा नहीं है? क्यों अपराधी बेलगाम है, क्यों आज महिलाओं की असमत लूटी जा रही है? इस मुद्दे से कोई चाहेगा कि ध्यान भटका दें, ये संभव नहीं है। विपक्ष एक जागरूक विपक्ष बन करके, जनता के हितों की आवाज बन करके ये काम सड़क से लेकर सदन तक करते रहेंगे, उठाते रहेंगे। चाहे सरकार जितना मुकदमा करे, केस करे। आप देखें पिछले लॉकडाउन में भी तेजस्वी यादव जी जनता की मदद के लिए निकले थे, तो सरकार ने कर दिया था 6 मुकदमे। ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये कहीं ना सारी कहीं बातों अभी को भी अगर मृत्युंजय जी अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अपने सभी मंत्रियों को भ्रमण पे रोक लगा रखा है। चिट्ठी लिख लिख के उन्हें बताते हैं कि कहीं घूमने नहीं जाना है। क्या लगता है, निशाना वो अपने मंत्री पे है या फिर कहीं और? देखिए, ये सरकार के अंदर नूरा कुश्ती चल रहा है। आप देखे होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले पर बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के कई नेता सवाल खड़े करते हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के ट्वीट पर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जवाब दिया। फिर माननीय सांसद ललन सिंह जी ने जवाब दिया। फिर उस पर प्रतिक्रिया मंत्री बिहार सरकार में श्री सम्राट चौधरी जी ने दिया। तो ये जो खेल चल रहा है, इससे जनता का भला नहीं होगा। ये अंदर खाने एक चूहे बिल्ली वाली जो खेल है वो चल रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, चूंकि बीजेपी के मंत्री ज्यादा हैं, वही लोग ज्यादा घूम रहे थे, तो उन पर रोक लगा दी निकलने से। अब बीजेपी नीतीश कुमार जी के फैसले पर सवाल खड़े करती है, आदरणीय मांझी जी प्रधानमंत्री जी पर सवाल खड़े करते। आखिर हो क्या रहा है? ये सत्ता का मलाई खाने के लिए एक साथ है और जनता की भलाई के लिए कोई नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो चारों ओर देख लीजिए, आरजेडी के नेता विधायक ही नजर आ रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार तो कहां सोई है, पता नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं एक चीज और देखा जाए कि सरकार की तो जो कमी है वो है। पप्पू यादव के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? उनकी गिरफ्तारी होती है 32 साल पुराने मामले में। शुरू में राजद उनके देखिए, इस साथ थी, मामले अक्सर सर राजद के बड़े बड़े नेता का बयान उनके पक्ष से आता था, लेकिन एक नहीं पलट नहीं कैसे गई? देखिए, इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से, जिस समय ये घटना घटी उस समय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में, आपको भी पता है,
जहां मधेपुरा से जीतकर हमारे माननीय विधायक जो पूर्व मंत्री भी हैं श्री चंद्रशेखर जी और हम ही खुद बैठ करके पत्रकारों को संबोधित किए थे और स्पष्ट रूप से पार्टी की जो राय थी, पार्टी का जो लाइन था वो रख दिया था कि ये जो दोनों के बीच में नूरा कुश्ती है और किस तरह से सरकार के द्वारा ये प्रपंच रचा गया है। क्योंकि 2 दिन पूर्व ही लालू प्रसाद जी ने जो निर्देशित किया सभी माननीय विधायकों को, जो संदेश दिया, उसको लेकर के बिहार की जनता में एक नई आस जगी। तो इस सारे चीजों से, और जिस तरह बक्सर के गंगा घाट में लाशों का अंबार मिला, सरकार की नाकामी लगातार दिख रही थी, इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ने ये पुराने मामले को लेकर के पूरा स्क्रिप्ट लिखा। ये तो सरकार की मिली भगत से हुई। अब इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हम लोग अपनी सकारात्मक राजनीति को करने के लिए जाने जाते हैं तेजस्वी यादव जी। अब कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, किससे सरकार, तो हमारा इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। ये सरकार बहुरूपीय की तरह प्रपंच रचती है, बहुत सारा खेल करती है। ये जनता भी समझती है कि किसका वोट किधर से क्या टूटे, कौन कमजोर हो, किसको किस तरह से किन मुद्दों को गौन किया जाए, किन मुद्दों को हाईलाइट करवाया जाए, किस समय क्या किया जाए, ये सारी चीजों को लेकर के वो अपना तिगड़म करें। हमें चिंता है बिहार की जनता की, बिहार के हितों की बात, बिहार के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल कोई भी कुर्बानी देने के लिए श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी तैयार। अच्छा, आखिरी सवाल सर लेना चाहेंगे। बाढ़ का समय काफी नजदीक आ चुका है, अगले हफ्ते मानसून भी उतरने वाली है। यास के कारण जो तबाही हुआ वो तो सबने, बिहार की तमाम आवामों ने स्पष्ट देखा। सरकार की व्यवस्था भी देखे, कितना क्या था वो, क्या नहीं था, छुपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन क्या लगता है, इस कोरोना महामारी और बाढ़ का फायदा विपक्ष उठाएगी क्या एनडीए को तोड़ने में? नहीं, देखिए, कोरोना, हम तो कहे हम आपदा में अवसर नहीं तलाशते, आपदा में अवसर तलाशने वाले बीजेपी के लोग हैं। हम तो लोगों को 2 दिनों का बारिश हुआ जेठ माह में, या जो तूफान आया उसको लेकर के, आप देखिए क्या हाल हो गया एनएमसीएच में। दरभंगा में अस्पताल तैरने लगा, एनएमसीएच पटना का दूसरा, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल राजधानी पटना में क्या हाल हो गया, सड़कों पर किस तरह पानी लगे। 2 साल पूर्व भी पटना राजधानी नाले के पानी में डूब गया था। तो सरकार जो इतना राशि खर्च करती है, स्मार्ट सिटी पटना है, इसके बावजूद आखिर ये जल जमाव क्यों होता है, क्यों बाढ़ से तबाही होती है। पिछले बार भी आपने देखा, तो 16 वर्ष हो गए ना, 16 वर्ष कम नहीं होते हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार इसका निदान क्यों नहीं करती। हर साल राशि खर्च होती है, पुल बनता है, पुल बह जाता है बरसात में। तो अब ये सारे सवाल पर तो हम सरकार को घेरेंगे, ये काम तो हमारा है, ये जिम्मेवारी तो जनता ने दी है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में सदन में है महागठबंधन, तो विपक्ष की आवाज को जनता की आवाज बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन आज सरकार सवालों के घेरे में है। सरकार की नाकामी चारों ओर दिख रही है, इस बात से कैसे कोई इनकार कर सकता है। सरकार चाहे जितना पीठ थपथपाए, आखिर हम लोगों के 15 वर्षों का सरकार आज भी जिक्र करती है। अब तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, प्रमाण के साथ तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर रख दिया कि उस समय 15 साल में जो काम हुए उतना भी आप नहीं कर पाए, उसे भी नहीं आगे बढ़ा पाए 16 वर्षों में। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, चाहे पीटे जितना ढोल। इस डबल इंजन की सरकार का बिहार में खुल गया है पोल। ये तो कुल बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी आपका इस
अपना तमाम बात जनता तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मास्त्र के बैनर तले। तो कुल मिलाकर के मृत्युंजय तिवारी जी को आप सुन रहे थे हमारे साथ। एक चीज तो खैर क्लियर है कि जहां तक बिहार में जो सरकार चल रही है अभी तक एनडीए की, उसका फायदा कहीं ना कहीं से जरूर उठा सकती है ये जो पार्टी है राजद विपक्ष। खास करके जीतन राम मांझी और वीआईपी की बात करें तो वीआईपी और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उनके स्तर से एक चीज देखा जा रहा है कि वो लगातार कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है, ऐसा उन्हें भी फील हो रहा है। तभी वो अलग अलग दलों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात बहस चलती है। आपने तमाम चीज सुनी मृत्युंजय तिवारी जी के मुख से, सब कुछ स्पष्ट तरीके से कि क्या चल रहा है बिहार में, क्या नहीं चल रहा है, बाढ़ में किस तरह तबाह होगी सरकार और कोरोना काल में कहां तक कितने कारगर रही। मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ, ब्रह्मास्त्र के बैनर तले आप सभी ये खबर देख रहे थे। लगातार बने रहिएगा, आपको फिर से हर अपडेट देने के लिए ब्रह्मास्त्र तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।